परिवर्तन होता है मुद्दा पर। आप करने क्या जा रहे हैं? वो तो मुद्दा ही बताएं तो सर। हाँ, बताएं सर। मुद्दा जो बता रहे हैं कि शिक्षा का मुद्दा हम बता रहे हैं। तो एक तरफ आप शराब बेचिएगा, कह रहे हैं कि हम शराब को पूरा जो है फ्री कर देंगे। तो शराब बेच करके एक तरफ हमारे समाज के लोगों को जो है नशा में डुबाइएगा, और दूसरे तरफ उसी के पैसा से आप जो है यहाँ पर शिक्षा का प्रचार करेगा। बिहार में तो ऐसे तो भी शराब बंद नहीं है सर ना। एकदम बंद है, शराब बंद है आज भी बिहार में। आप सच्चाई अभी यहीं पर सर्वे कर लो, हमारे साथ चलो, कम से कम 100 आदमी से पूछो, उसमें आज भी 90 आदमी शराब नहीं पीता। बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो वो रहा है। जो पीता है वो सब दिन पिएगा, चोरी चुपे करके कर रहा है, लेकिन जो खुलेआम होता था वो सब बंद है। और शराब को ओपन करने की घोषणा के साथ 7 करोड़ महिलाएं बिहार की जो हैं वो प्रशांत किशोर के सामने खड़ा हो गई विरोध में, और वहीं पर हुआ हंगामा। उनके भीड़ में ही, उनके अथी में ही, सम्मेलन में ही महिला सब बैठी हुई थी, वो सब बगावत कर दी और एकदम प्रशांत किशोर मुर्दाबाद, शराब बेचवा प्रशांत किशोर मुर्दाबाद का नारा लग गया वहां पर। तो इसलिए शराब से सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर होती है, क्योंकि उसका पति सब पी जाता है शराब, बाल बच्चा भूखे मरता है, पैसा नहीं रहने के कारण पढ़ाई नहीं करता है, किताब नहीं मिलता है, पेंसिल नहीं मिलता है, कलम नहीं मिलता है। तो इसलिए शराब बेचना है माने एससी एसटी एमबीसी गरीब लोगों के परिवार को बर्बाद करना है। इसलिए शराब का ओपन करना का घोषणा जो है उनका, वो बिल्कुल एकदम बर्बाद करना है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के जो गरीब लोग हैं उसको, और यहीं से उनका विनाश का तय हो गया। बिहार में प्रशांत किशोर को एक नया विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। लोग हल्का मचाए हुए हैं। हर सोशल मीडिया पर देखिए तो बिहार में एक नया विकल्प चौथा पार्टी बन गया। प्रशांत किशोर का हल्का नहीं मचाए हुए। प्रशांत किशोर के पास जो काला धन है, जो पैसा आ रहे हैं एनआरआई के द्वारा, विदेशियों के द्वारा, जो भारत के लोग जो विदेश में रहते हैं वो बहुत महंगा हो जाता है ना, माने $100 दे देगा तो यहाँ पर $1 का 84 रुपया है, तो 1,000 दे दिया तो 84,000 हो गया। तो विदेश से इसको चंदा इसको मिल रहा है, तो उस पैसा को एकदम मिसयूज कर रहा है। उस पैसा से अगर 10 गो स्कूल खोला देता और दिखाता कि देखिए हम ऐसे ही स्कूल खोलेंगे, तब हम मानते कि प्रशांत किशोर सही मायने में। तो आजकल के दिन में जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं बिहार की, वो एक रणनीति बनाया है कि बात करो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का, और जब जीत के आ जाओ तो काम करवाओ अपने समाज का, माने सवर्णों का, जो आरक्षण विरोधी हैं उनका। तो ये रणनीति चल रहा है, लेकिन ये रणनीति का पर्दाफाश हम लोग लगातार कर रहे हैं। बिहार तो की जनता किसको मतलब चुने सर? विकल्प क्या है? विकल्प बहुत है। विकल्प बिहार में है कि देखिए लालू यादव भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़े हैं, ठीक है, उन पर कुछ आरोप लगाया, तो ये आरोप नई चीज नहीं है। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष झूठा आरोप में जेल में डाल दिया गया था, वो गरीबों की, काले लोगों का लड़ाई वहां लड़ रहे थे। उसी तरह से अब्राहम लिंकन को वहां अमेरिका में परेशान किया गया था। उसी तरह मार्क्स लेनिन को रूस में किया गया था। बिहार में, भारत में डॉक्टर अंबेडकर को किया गया। तो जो संघर्ष करता है उसको तो इस तरह से देखिए, बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा था, उसी बात को बाबा साहब ने एससी एसटी एमबीसी ओबीसी माइनॉरिटी बना के उसके हित के लिए संविधान में फंडामेंटल राइट में आरक्षण दे दिया, और माइनॉरिटी के लिए स्पेशल व्यवस्था किया शिक्षा और धर्म के प्रचार के लिए। वो उसी बात को बिहार में जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसी बात को कांशीराम कहे, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमारे पूर्वजों ने लाइन खींच दिया। उसी बात को लालू जी ने कहा, सामाजिक न्याय की बात करो, जो गरीब गुरबा के साथ अन्याय हुआ है उसकी बात करो। तो बुद्ध से लेकर के लालू प्रसाद यादव तक आज भी बिहार में लालू यादव का अस्तित्व है। कुछ उनमें खामियां हैं, तो अगर महात्मा गांधी थे तो उनमें बहुत सारा अच्छाइयां थी, कुछ बुराइयां भी थी। तो आदमी है ना, इंसान इंसान होता है, भगवान नहीं होता है कि सब अच्छाई ही सिर्फ रहे। सिर्फ अच्छाई वाला तो भगवान भी नहीं मिलते हैं, उनमें भी कुछ न कुछ बुराई निकाल लेते हैं लोग। तो इसी तरह से आज के दिन में बिहार में अगर कोई नेता है बैकवर्ड दलित, लालू यादव हैं, और उनके नेतृत्व में बिहार में हम समझते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा
ओबीसी और माइनॉरिटी को यूनाइट हो जाना चाहिए। और हम लालू यादव से अपील करेंगे कि वो और उनके पुत्र तेजस्वी यादव हर मंच पर कम से कम ये अपील जरूर करें कि यादव समाज को सोचना चाहिए, यादव समाज के लोग जितना भी बिहार में या भारत में हैं, वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और माइनॉरिटी पांचों को अपना भाई समझे, और इन पांचों में से किसी भाई के पीठ पर अगर कोई साटी मारता है, छड़ी मारता है, तो यादव समाज को भी दर्द महसूस होना चाहिए। ये हर मंच पर बोलना चाहिए, क्योंकि यादव समाज के लोग जो है लालू यादव को बदनाम किया है, कमजोर किया है। इसलिए लालू यादव से और तेजस्वी यादव से हमारा विनम्र अपील है कि आप कम से कम हर मंच पर यादवों से आह्वान कर दीजिए कि वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी को अपना भाई समझे, और इसको अगर कोई तंग करता है, परेशान करता है आरक्षण विरोधी ताकतें, तो उसके लिए लाठी की तरह, चट्टान की तरह खड़ा हो और तुम अपने दर्द महसूस करो। वो आपका भाई है, वो आपको वोट देता है, इस देश का मुसलमान आपको बिहार का वोट देता है, इस देश का एससी वोट देता है, एसटी देता है, एमबीसी देता है, ओबीसी देता है, माइनॉरिटी देता है, तब ना आप 80 सीट लाए हुए हैं। हो सके कल 180 भी आ जाए। तो हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन लालू यादव को और तेजस्वी यादव को हर मंच से यादव समाज को अपील करना चाहिए कि पांचों को भाई माने, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ओबीसी को अपना भाई समझें, और इस पर किसी तरह का अत्याचार न करें, न दूसरे को करने दें। अगर इस तरह का आह्वान होने लगा तो लालू यादव फिर से वही 90 वाला लालू यादव होंगे, जिसमें 54 सीट एमपी में था उस समय, तो 53 सीट एमपी का जीता था। तो ये पांचों का एकता का जादू चलता था। आज भी हम पांचों भाई जिस दिन मिल जाएंगे तो लालू यादव के नेतृत्व में सफाया हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों, अरुण कुशवाहा का जी का कहना है कि अगर बिहार में सरकार बनाना है तो लालू यादव को मतलब बनाइए, और लालू यादव का भी एक कर्तव्य है कि सभी को लेकर जितने भी समाज हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी, जितने माइनॉरिटी जितने भी समाज में हैं, वो सभी को लेकर चले, तभी बिहार का विकास होगा। और बिहार के जो छोटे छोटे किसान हैं, जो गरीब से आते हैं, उनको कल्याण मिलेगा।